तो दोस्तों यही है रामकुंड, जहाँ पे 12 साल में एक बार नासिक में कुंभ मेला लगता है। आप लोग देख सकते हैं। हाँ अरे वाह एक नंबर। जय। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया और स्वस्थ रहेंगे। स्वागत है आप सभी का एक मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है, मैं काफ़ी दिन तो नहीं बोलूँगा, ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद में मैं ब्लॉग शूट करने आया हूँ। कुछ ऑफिस के काम में बिज़ी हो गया था और शादी का सीज़न भी है, जैसे आप लोगों को पता है। तो हम दोनों शादी अटेंड करने में रह गए थे हमारे दोस्तों की। सिर्फ मुझे और इसको छोड़ के हमारे ऑलमोस्ट सारे दोस्तों की शादी हो गई है। तो दोस्तों आज मैं जहाँ पे आया हूँ वो है नासिक सिटी, जो कि हमारे हिंदू धर्म में इस शहर का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यहाँ पे प्रभु श्री राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किया था। और इसके अलावा नासिक में कुंभ मेला भी लगता है, तो इस वजह से भी इस शहर का काफ़ी महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। तो आज मैं इस नासिक सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो जो यहाँ पे टॉप फेमस प्लेसेस है, जैसे कि काड़ाराम मंदिर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग भी है, उसके बाद में सीता गुफा, पंचवटी, काफ़ी कुछ प्लेसेस है यहाँ पे। तो मैं सब कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूँ और हर एक जगह की आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। क्या मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट रहने वाला है, कहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, कैसे कहाँ पे मैं खाने वाला हूँ, कंप्लीट A to Z आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं अपने वीडियो के ज़रिए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को एक या तो 2 पार्ट में स्प्लिट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो। और अगर कुछ आप लोगों के एंड से राय है मेरे लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हम लोग अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों नासिक हमारे सनातन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और गोदावरी नदी के किनारे लोकेटेड है। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत का 90% वाइन नासिक में बनता है। नासिक पूरे भारत से वेल कनेक्टेड है, तो आप लोग अपने नजदीकी स्टेशन से नासिक के लिए आसानी से ट्रेन ले सकते हैं। मैंने तो मुंबई दादर से सुबह 6 बजे की गीतांजलि एक्सप्रेस ली थी और पहुंच गया नासिक। तो दोस्तों 3-3.5 घंटे का सफ़र करके दादर से मैं पहुंच चुका हूँ अभी नासिक रोड रेलवे स्टेशन। और तो चलिए मैं अभी स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि क्या मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है, जो भी यहाँ पे क्या टूरिस्ट स्पॉट है, क्या चीज़ें यहाँ की फ़ेमस है। तो चलिए अभी हम लोग स्टेशन के बाहर चलते हैं और मैं आप लोगों को आगे का सफ़र दिखाता हूँ। तो दोस्तों नासिक रोड रेलवे स्टेशन से हम लोग बाहर निकल गए और हम लोगों ने होटल कैलाश लॉजिंग करके है, वहाँ पे चेक इन कर लिया। दोस्तों होटल का जो किराया है वो 700 रुपये पर नाइट का है, डिसेंट सा रूम है। उसके बाद में हम लोगों ने नाश्ता किया दीपक रेस्टोरेंट में, मिसळ पाव खाया हम लोगों ने। तो मिसल पाव नहीं होता, नाशिकची झणझणीत मिसळ। हाँ तो दोस्तों नासिकची झणझणीत मिसल खाई हम लोगों ने। और मिसल खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, हम लोगों ने नासिक की सिटी बस ले ली। सिटी बस का नंबर है 245 नंबर की बस लेके हम लोग पहुंच गए पंचवटी सर्कल। अब दोस्तों जो बस का किराया था वो था 35 रुपये पर पर्सन। और पंचवटी सर्कल हम लोग उतरे इसलिए क्योंकि यहाँ पे नासिक का जो 3 टॉप मोस्ट फेमस प्लेसेस है, जो कि है पंचवटी ट्रीज, उसके बाद में है सीता गुफा और काड़ाराम मंदिर। तो ये चीज़ें, ये प्लेसेस आप लोगों को यहाँ पे घूमने मिलेगी। और ये जो प्लेस है पंचवटी, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि जब प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और सीता माता जी जब अपने वनवास के दौरान उन्होंने कुछ समय इस जगह पे व्यतीत किए थे, तो इसलिए नासिक सिटी को, मतलब इसलिए इस जगह का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है। तो आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पीछे है मेरे काड़ाराम मंदिर।
जो कालाराम मंदिर, इसको कालाराम मंदिर क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, और ये तीनों प्लेसेस की सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे देता हूँ। चलिए चलते हैं। चल ले भाई, चल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नासिक स्टेशन से 245 नंबर की बस पकड़ के आप लोग पहुंच जाएंगे पंचवटी, और पंचवटी सर्कल से काड़ाराम मंदिर सिर्फ 5 मिनट वॉक पे है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही आप लोगों को हनुमान जी विराजमान दिखेंगे। इस मंदिर को काड़ाराम मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति काले रंग की देखने मिलेंगी। दोस्तों, इस मंदिर की 3 सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति इस ढंग से रखी गई है कि वहां से आप लोगों को प्रभु श्री राम की मूर्ति सीधे दिखाई देगी। दूसरी बात ये है कि मंदिर में आपको 14 सीढ़ियां देखने मिलेंगी जो प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास को दर्शाती है। और तीसरी खास बात ये है कि इस मंदिर में आपको 84 खंबे देखने मिलेंगे जो दर्शाते हैं कि एक जीव को 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद एक मनुष्य का जीवन मिलता है। तो है ना दोस्तों, ये बड़ी ही खास चीज। तो ये थी पूरी जानकारी काड़ाराम मंदिर की। तो दोस्तों, ये थी काड़ाराम मंदिर की पूरी जानकारी। अब हम लोग कालाराम मंदिर के दर्शन कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग चलेंगे सीता गुफा की तरफ, जो कालाराम मंदिर से सिर्फ आई गेस 50 मीटर 30-40 मीटर की दूरी पे ही है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं सीता गुफा। तो दोस्तों, अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ पंचवटी में सीता गुफा के जस्ट सामने। तो चलिए मैं आप लोगों को भी सीता गुफा के दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों, काड़ाराम मंदिर से सीता गुफा सिर्फ 10 कदम की दूरी पे ही है। इस गुफा के बारे में ऐसी मान्यता है कि माता सीता वनवास के दौरान इस गुफा में रहती थी। गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि माता सीता इसी शिवलिंग की पूजा करती थी। सीता गुफा के बाहर आपको 5 विशालकाय बरगद के पेड़ देखने मिलेंगे जिनके वजह से ही इस जगह का नाम पंचवटी रखा गया है। चलिए आप लोगों को भी मैं सीता गुफा के अंदर के दर्शन करवा देता हूँ। चालू करके रखो। अरे वाह, एक नंबर। बैठ के निकल, बैठ के निकल। जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो दोस्तों, ये था सीता गुफा का दर्शन। मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग नासिक आते तो ये तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग चलते अपने सफर में और आगे की तरफ। दोस्तों, सीता गुफा के दर्शन करने के बाद मैं पैदल ही चल देता हूँ रामकुंड की तरफ और नासिक के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, शिव जी की पहचान उनकी नाग, डमरू, त्रिशूल और नंदी महाराज की फिगर अधूरी है, लेकिन नासिक के इस श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर में आप लोगों को शिव जी के सामने नंदी महाराज विराजमान नहीं मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे धरती का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको शिव जी के सामने नंदी महाराज विराजमान नहीं दिखेंगे। चलिए जानते हैं इसका पूरा इतिहास। कहते हैं उस समय ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। वे 4 मुख वेदोच्चारण करते थे और 5वां निंदा करता था। निंदा वाले मुख से शिव जी नाराज हो गए और उन्होंने उस मुख को ब्रह्मा जी के शरीर से अलग कर दिया। इसके चलते शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी ब्रह्मांड में हर जगह घूमे, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। ऐसे में जब वे सोमेश्वर में बैठे थे तब एक बछड़े द्वारा उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया गया। वह बछड़ा वास्तव में नंदी थे। वह शिव जी के साथ गोदावरी के रामकुंड तक गए और कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान के बाद शिव जी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सके। नंदी के कारण ही शिव जी की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हुई।
इसलिए उन्होंने नंदी को गुरु माना और यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। चूंकि यहाँ नंदी महादेव के गुरु बन गए थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर में उन्हें अपने सामने बैठने से मना कर दिया। तभी से इस मंदिर में शिव बिना नंदी के स्थापित है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। क्या आप लोगों को शिव जी के इस अनोखे मंदिर और इस कथा के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्री कपालेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं मंदिर के ही सामने रामकुंड की तरफ, जहाँ पे हम लोगों ने सनसेट कुछ इस तरह से एंजॉय किया। तो दोस्तों, हम लोग अभी इस वक्त कर रहे हैं नासिक के रामकुंड में बोटिंग। तो देख सकते हैं आप लोग, बोटिंग 30 रुपीज़ पर पर्सन का रेट है और बहुत ही सॉलिड मज़ा आ रहा है। सनसेट का टाइम है और एकदम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए मैं आप लोगों को भी व्यू दिखा दूँ आसपास का कैसा दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसे पेंडल मारना होता है अपने को और सामने ये बोट चलेगी और ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है और ये बहुत ही सही लग रहा है दोस्तों। सिर्फ 30 रुपीज़ पर पर्सन, बहुत सही लग रहा है ये। तो दोस्तों, यही है रामकुंड, जहाँ पे 12 साल में एक बार नासिक में कुंभ मेला लगता है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सनसेट है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये है बोटिंग पॉइंट। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है गंगा किनारे में आके बैठ गया हूँ। हाँ, इस बार मैंने ऐसे ही फ़ोन किया था तो उससे पूछा आपने, मतलब बोला ना मैंने ऐसे ही फ़ोन किया, कुछ काम नहीं है। फिर मैं वेट किया। तो दोस्तों, ये था रामकुंड और पंचवटी के आसपास के जो भी छोटे बड़े सारे मंदिर थे। मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी और हर एक मंदिर में आप लोगों को घुमा दिया। तो अब इसके बाद मैं अपने चले जाऊंगा होटल और फिर वापस नेक्स्ट डे मैं जाऊंगा त्र्यंबकेश्वर, और भी एक सोमेश्वर महादेव करके मंदिर है जो कि बहुत फेमस है, सोमेश्वर वाटरफॉल्स के वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो वो वीडियो आप लोगों को पार्ट 2 में मिलेगी। तब तक के लिए अलविदा और थैंक यू।